आखिर क्यों पूजे जाते हैं भोलेनाथ सावन में? मित्रों, बात उस समय की है जब ना तो मानव सभ्यता की पूर्ण स्थापना हुई थी और ना ही त्रिलोकों में संतुलन था। देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की खोज में थे। अमृत की प्राप्ति ही उनके लिए शक्ति, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन चुकी थी। तभी एक दिन देवताओं और असुरों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन की योजना क्षितिज पर असुरों की सेनाएं दिखाई देती थी और स्वर्ग में देवताओं के चेहरे चिंता से मलिन थे। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी क्षीर सागर का मंथन किया जाए जिससे अमृत प्राप्त हो सके। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था। देवताओं ने पर्वत उठाया और असुरों ने वासुकी नाग को अपने कंधों पर लिया। सबने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी, समुद्र की लहरें जैसे तांडव कर रही थी। सभी दिशाएं भय से सिमट गई थी। प्रकृति भी इस अप्राकृतिक कार्य से आशंकित थी। मित्रों, कई युग बीतते गए, उस महासमुद्र को मध्य हुए। तभी एक दिन समुद्र की गहराइयों से पहली वस्तु बाहर आई। लेकिन वह अमृत नहीं था, बल्कि मृत्यु का स्वरूप हलाहल विष था। हलाहल वह विष था जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पल भर में भस्म कर सकता था। उसकी उष्णता इतनी प्रबल थी कि आकाश के रंग बदल गए। एक बूंद भूमि पर गिरती और वह स्थान तुरंत जलकर भस्म हो जाता। देवता पीछे हट गए। असुर भयभीत होकर समुद्र के किनारे भाग खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने व्याकुल होकर अपनी वाणी में कहा, हे देवो, ये तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश है। यदि इस विष को रोका नहीं गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु ने भी स्वीकार किया, ये कालकूट है, ना इसे देवता सह सकते हैं, ना असुर, यह किसी के बस की बात नहीं है। देवताओं के नेत्रों में भय था, असुरों के कंठ में विवशिता। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी दिशाएं ताकने लगे जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। तभी कैलाश से एक शांति और गूंजती हुई आवाज आए, हे देवों, मैं पी लूंगा। यह आवाज थी उस महान तपस्वी की जिसने सदा से सृष्टि की रक्षा की। भगवान शिव वे धीरे धीरे क्षीर सागर की ओर चले आ रहे थे। उनके नेत्रों में करुणा, चेहरे पर गंभीरता और वाणी में दृढ़ता थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, प्रकृति मौन हो गई, सृष्टि ने सांसें रोक ली। सभी देवताओं की आंखें नम हो गई क्योंकि वे जान चुके थे, यह कोई सामान्य कार्य नहीं, यह एक ईश्वरीय बलिदान है। सृष्टि कांप रही थी। विष की भयंकर अग्नि से आकाश का रंग बदल चुका था। सभी देवता मुख खड़े थे, कोई उपाय शेष नहीं था। ठीक उसी समय शिव प्रकट हुए। वह कोई साधारण आगमन नहीं था। जैसे ही भगवान शिव कैलाश से उतरे, उनकी पचापों से धरती शीतल होने लगी। उनके नेत्रों में गहरी शांति थी और मुख पर वह अपार संयम जो केवल एक त्याग मूर्ति में हो सकता है। वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां हलाहल धधक रहा था। देवताओं की स्तब्धता के बीच भगवान शिव बोले, यदि यह विष किसी ने ना पिया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और यदि सृष्टि ना रही तो प्रेम, भक्ति, करुणा, धर्म सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे स्वयं पी लूंगा। ये सुनकर वहां उपस्थित समस्त लोकों में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। लेकिन किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसी क्षण दूर कैलाश पर बैठी माता पार्वती को जब ये समाचार मिला तो वह रो पड़ी। उनके हृदय में भय समा गया। वे शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंची जहां शिव जी विष को ग्रहण करने वाले थे। उनके नेत्रों से अश्वधारा बह रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये विष आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हे देवी भवानी, यदि मैं नहीं पीऊंगा तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। किसी को तो ये कर्तव्य निभाना होगा और मुझे विश्वास है तुम्हारा प्रेम मुझे मृत्यु से भी बचा लेगा। मां पार्वती ने अपने हृदय की पीड़ा को त्याग में बदल दिया। उन्होंने कहा, यदि आप इस विष को पीने पर दृढ़ हैं तो मैं आपको बचाने के लिए अपने कोमल हाथों से आपका गला दबाऊंगी ताकि विष आपके पेट में ना जाए। मित्रों, वह क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे विलक्षण दृश्य बन गया। भगवान शिव ने दोनों हाथों से हलाहल विष उठाया। जैसे ही वह उनके निकट आया, आकाश की बिजली चमक उठी, अग्नि की लपटें हवा में तैरने लगी। महादेव ने बिना एक पल की झिझक के वह विष अपने मुख में ले लिया। उसी समय माता पार्वती ने अपने करुणामय हाथों से उनका गला कस लिया। विष भगवान शिव के कंठ में अटक गया, ना ऊपर गया ना नीचे, और फिर भगवान शिव का गला नीला पड़ने लगा। देवताओं ने देखा और घोषणा की, आज से आप नीलकंठ कहलाएंगे। मित्रों, यह नीलापन कोई रंग नहीं था, यह त्याग का चिन्ह था, यह बलिदान का प्रतीक था, यह उस प्रेम की अमर छाया थी जो शिव और पार्वती के बीच था। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु सभी देवता नतमस्तक हो गए। उनके मन में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा।
भगवान विष्णु ने कहा, है महादेव, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सृष्टि के सबसे करुणामय और त्यागी देव हैं। मां पार्वती की आंखों में अब भी अश्रु थे, पर ये दुख नहीं, प्रेम और गौरव के आंसू थे। मित्रों, वह क्षण केवल एक घटना नहीं थी, वह एक युग की शुरुआत थी। एक ऐसी भक्ति परंपरा की नींव रखी गई जिसमें प्रेम, त्याग और सेवा सर्वोच्च थे। सभी लोगों में शिव जी की जयकार गूंज उठी। हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव की जय। मित्रों, महादेव का ये त्याग साधारण नहीं था। विष का प्रभाव अब उनके संपूर्ण शरीर में एक अग्नि सी जल रहा था। महादेव का तपस्वी शरीर धक रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वातावरण में भयंकर गर्मी और तेजी छा गई। माता पार्वती की चिंता और देवताओं की पीड़ा। माता पार्वती उनकी ओर देख रही थी, व्याकुल रोती हुई, किंतु स्थिर। हे नाथ, अब क्या करें? आप तो हमारे लिए विष का बोझ उठा चुके हैं, पर हम आपकी पीड़ा कैसे सहें? देवता एक बार फिर संकट में पड़ गए। नीलकंठ महादेव ने तो सृष्टि को बचा लिया, पर अब स्वयं संकट में थे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने परस्पर विचार किया, हमें महादेव की सेवा करनी होगी, उन्हें इस विष की ज्वाला से राहत देनी होगी। प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। सावन की पहली बारिश। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। बिना किसी यज्ञ, बिना किसी आह्वान के बादल गरजे, जैसे स्वयं आकाश महादेव के कष्ट को देखकर रो पड़ा हो। और फिर शुरू हुई मूसलधार वर्षा। यह कोई सामान्य वर्षा नहीं थी, ये थी प्रकृति की पूजा, ये थी प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति। भगवान शिव के जलते शरीर पर जब पहली वर्षा की बूंदें पड़ी, तब उन्हें पहली बार शांति का अनुभव हुआ। माता पार्वती की आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन अब उनमें आभार था। सृष्टि ने अपने भगवान की पीड़ा को समझा। वह महीना जब ये चमत्कारिक वर्षा हुई, उसे कालांतर में सावन कहा गया। सावन यानी वह समय जब सृष्टि स्वयं महादेव की सेवा में लगी। पक्षियों ने गीत गाना शुरू किया, वृक्षों ने अपनी पत्तियों से वर्षा को समर्पण किया, हवाएं मंद मंद बहने लगी, फूलों ने महक बढ़ा दी, नदियों की धारा तेज हो गई। संपूर्ण प्रकृति एक साथ बोल उठी, हर हर महादेव। भगवान शिव अभिषेक की पहली पूजा इंद्रदेव ने सबसे पहले पहल की। हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। वहीं से प्रारंभ हुई शिव अभिषेक की परंपरा। देवताओं ने गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और सुवासित जल से शिव जी का अभिषेक किया। बेलपत्र अर्पित किए गए, धतूरा चढ़ाया गया, धूप दीप से पूजा की गई। पार्वती जी ने स्वयं शिव जी को पुष्प अर्पित किए और कहा, अब हर सावन में मैं यह व्रत रखूंगी, जब तक आपके शरीर की ज्वाला शांत नहीं हो जाती, मैं अन्न जल का त्याग करूंगी। ये दिन सोमवार था। उस दिन चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर आसीन हुए और बोले, हे महादेव, मैं आपकी जटाओं में निवास करूंगा और आपको शीतलता दूंगा। चंद्रमा की शीतलता और गंगा का पावन जल मिलकर शिव जी के ताप को शमन करने लगे। मित्रों, वही सोमवार आज भी सावन का पहला सोमवार कहलाता है और यह शिव पूजा का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। पार्वती जी के व्रत को देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आपका ये प्रेम और त्याग स्त्रियों के लिए उदाहरण बनेगा। हर स्त्री सावन में आपके समान व्रत रखेगी। केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं, बल्कि त्याग की भावना से वह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत थी। त्याग, सेवा, भक्ति और प्रेम के अध्याय की, और तभी से शुरू होती है सावन की पवित्र पूजा परंपरा। सावन की बारिश थम चुकी थी, लेकिन शिव जी के गले में अटका हलाहल अब भी जलन और ताप दे रहा था। सृष्टि उनकी सेवा में जुटी हुई थी, पर यह कोई एक दिन की सेवा नहीं थी, यह एक युग का समर्पण था। हर तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश एक स्वर में शिव जी को शांत करने की चेष्टा कर रहे थे। परंतु इस त्याग के बाद जो दिव्य चिन्ह प्रकट हुए, वे केवल भक्ति की निशानियां नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्य भी थे। आइए मित्रों, जाने उन रहस्यों को जो शिव पूजा की परंपरा के प्रतीक बन गए। नंबर 1, रुद्राक्ष की उत्पत्ति। शिव जी ने भले ही विष को अपने गले में रोक लिया था, पर उनके भीतर की करुणा और प्रेम असाधारण था। जब वे चारों ओर भक्तों, देवताओं और पार्वती जी की सेवा भावना देख रहे थे, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महादेव का यह आंसू दुख के नहीं थे, ये था सृष्टि के प्रति प्रेम, त्याग और करुणा के प्रतीक। जहां जहां यह आंसू गिरे, वहां धरती ने उन्हें अपने भीतर समाहित किया और कुछ समय पश्चात वहां उगे दिव्य वृक्ष, रुद्राक्ष के वृक्ष। हर रुद्राक्ष का बीज महादेव की एक एक भावना को समेटे हुए था। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, रुद्राक्ष को धारण करने वाला शिव की कृपा का पात्र बनेगा। यह कोई साधारण माला नहीं, ये स्वयं शिव का आशीर्वाद है, और तभी से सावन में रुद्राक्ष पहनकर शिव पूजन का विशेष महत्व माना गया। नंबर 2, नागों की सेवा और शिव के गले में नाग का वास। हलाहल विष के प्रभाव से शिव जी का गला जैसे धक रहा था। उस अग्नि को शीतल करने के लिए स्वयं नागलोक से नाग देवता उपस्थित हुए।
वासुकी नाग जो समुद्र मंथन में रस्सी बने थे, उनका कर्तव्य अधूरा नहीं था। वे बोले, हे महादेव, आपने हमारे कुल को मान दिया, अब हमारी बारी है आपकी सेवा की। शेषनाग, वासुकी और अन्य नाग देवताओं ने शिव जी के गले में लिपटकर उन्हें अपनी शीतल ऊर्जा प्रदान की। तभी से शिव जी के गले में नाग का वास स्थायी हो गया। वासुकी शिव के आभूषण नहीं, उनके सेवक और संरक्षक बने। शेषनाग बोले, हर सावन में नाग पंचमी मनाई जाएगी, लोग हमें पूजेंगे क्योंकि हमने भी शिव सेवा में योगदान दिया है। नंबर 3, धतूरा, विष का उत्तर और भक्ति का प्रतीक। शिव जी ने जो हलाहल पिया था उसकी कुछ बूंदें उनके गले से बाहर भी निकली, जो पृथ्वी पर गिरी। जहां यह विष गिरा वहां ना कोई फूल उगा, ना कोई वृक्ष, बल्कि उगा एक कंटीला विषैला मगर अनोखा पौधा। धतूरा आम पौधों से बिल्कुल विपरीत यह विष में पनपा था। किंतु जब शिव जी की पूजा में यह अर्पित किया गया तो उन्होंने उसे स्नेह पूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि धतूरा भी विष का उत्तर था। उसने सिखाया, जो विष को भी स्वीकार कर सके वही सच्चा भक्त है। तभी से धतूरा शिव जी का प्रिय बन गया और सावन में विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। नंबर 4, भांग, विष को शमन करने की औषधि। जब शिव जी के शरीर की ज्वाला असहनीय हो गई तो पार्वती जी ने वैद्य ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, एक औषधीय वनस्पति है भांग, जो विष के प्रभाव को शांत कर सकती है। माता पार्वती ने स्वयं उस वनस्पति को शिव जी को अर्पित किया। शिव जी ने उसका सेवन किया और कुछ ही क्षणों में उनकी पीड़ा कम होने लगी। यह कोई नशा नहीं था, यह एक औषधि थी जो विष को सहन करने की शक्ति देती थी। तभी से सावन में भांग को शिव जी का प्रसाद माना गया। लेकिन शास्त्रों ने स्पष्ट कहा, भक्ति के साथ अर्पण की गई भांग शिव को प्रिय है, मनोरंजन के लिए नहीं। शिव पूजा के इन 4 प्रतीकों का गढ़ संदेश सुनिए। रुद्राक्ष शिव की करुणा का बीज, नाग सेवा की प्रतीक शीतलता, धतूरा विष को भी प्रेम से स्वीकारने की शक्ति, भांग विष से लड़ने की सजीव ऊर्जा। मित्रों, ये चारों वस्तुएं आज भी सावन में शिव पूजा का अविभाज्य हिस्सा है। हर बार जब भक्त इन्हें चढ़ाते हैं वे महादेव के उस महान बलिदान को याद करते हैं। मित्रों, सच्ची भक्ति वही है जो विष को भी प्रसाद समझे, जो सेवा को ही पूजा माने और जो प्रेम को ही जीवन का मार्ग बनाए। भगवान शिव के नीलकंठ बनने के बाद जैसे ही उनके शरीर को थोड़ी राहत मिली, समस्त देवताओं और सृष्टि के प्राणियों के हृदय में उनके प्रति कृतज्ञता और प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ा। यह त्याग कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक ऐसा दिव्य क्षण था जिसने त्रिलोकों की सोच, भक्ति और सामाजिक भावनाओं को बदल कर रख दिया। अब केवल देवता ही नहीं बल्कि मनुष्य लोक में भी एक नई परंपरा जन्म लेने वाली थी। शिव की सेवा और आराधना की लोक परंपरा, कांवड़ यात्रा की दिव्य शुरुआत। जब महादेव के ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगाजल से अभिषेक करने का संकल्प लिया, तब वे हिमालय की ओर गए जहां गंगा जी बह रही थी। उन्होंने कहावत कमंडल जैसे पात्र में जल भरा और पैदल यात्रा करते हुए शिव जी के पास लौटे। ब्रह्मा जी बोले, ये जल केवल जल नहीं है, ये हमारी भक्ति है, हमारी सेवा है और यह यात्रा हमारी श्रद्धा का मार्ग है। और यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। हर वर्ष सावन के महीने में श्रद्धालु गंगा घाटों से जल भरकर नंगे पैर लंबी यात्रा करके शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। ये यात्रा भक्ति का प्रतीक है जिसमें त्याग, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का भाव समाया होता है। भजन, कीर्तन और बोल बम का आरंभ जब देवता शिव जी का अभिषेक कर रहे थे, उस समय गंधर्वों ने वीणा, मृदंग और शंख के साथ मधुर भजन गाने आरंभ किए। उनके गीतों में कोई दिखावा नहीं था, केवल शिव के गुणों की स्तुति थी, उनके त्याग, साहस और करुणा की महिमा का गान। शिव जी के नेत्र धीरे धीरे बंद हो गए। उन्हें ये संगीत ऐसा लगने लगा मानो उनकी पीड़ा संगीत की लहरों में बह रही हो। बोल बम हर हर महादेव, ये नारा उन्हीं गीतों का लोक संस्करण बना। सावन में कांवड़ यात्रा करते समय भक्त इस नारे को गाते हैं। ये नारा न केवल उत्साह बल्कि त्याग की याद है। माता अनुसुईया और स्त्री शक्ति का उदय, भगवान शिव की आराधना देखकर सती अनुसुईया भी उपस्थित हुई। उन्होंने पार्वती जी के व्रत और सेवा को देखकर कहा, हे देवी, आपने केवल एक पत्नी का धर्म नहीं निभाया बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति का गौरव बढ़ाया है। अनुसुईया जी ने भी व्रत रखा। पूरे सावन अन्न जल का त्याग करते हुए उनके व्रत से त्रिदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज से जो भी स्त्री सावन में सच्चे मन से व्रत करेगी उसे पति की लंबी उम्र, गृहस्थ सुख और धर्म की प्रतिष्ठा मिलेगी। तभी से स्त्रियों द्वारा सावन में व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। सप्तर्षियों की सेवा और यज्ञ, सप्तर्षियों ने मिलकर शिव जी के ताप को शांत करने के लिए विशेष यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से जो धुआं निकला उसमें औषधीय गुण थे जो विष के प्रभाव को कम करते थे। यज्ञ के साथ साथ दीप जलाए गए, धूप अर्पित की गई और तभी से सावन में धूप दीप जलाने की परंपरा आरंभ हुई। सामाजिक एकता का अद्भुत संदेश, इस घटना ने केवल देवताओं और ऋषियों को नहीं बल्कि समाज को भी बदल दिया।
अब लोग समझ चुके थे कि सच्चा धर्म जाति वर्ग धन या जन्म से नहीं सेवा भक्ति और त्याग से होता है। मित्रों, सावन का महीना वह समय बन गया जब सभी जाति भेद मिटाकर एक ही दिशा में मुड़ जाते थे। शिव जी की भक्ति में मित्रों, सावन में मंदिरों में, गांवों में, घाटों पर, जंगलों में हर जगह एक समानता और भक्ति की बहार बहने लगी। मित्रों, सावन की वह रात जब शिव जी ने विष को अपने कंठ में रोककर नीलकंठ रूप धारण किया, वह केवल त्रिलोक के लिए नहीं अपितु भक्ति के युग की भी शुरुआत थी। ये वह क्षण था जिसने पूजा की परंपराओं को जन्म दिया, मंत्रों को जीवित किया और भक्तों को सिखाया। भक्ति केवल विधि नहीं, एक भावना है। मित्रों, जब भी आप सावन में शिव जी की पूजा करें तो याद रखिए, जल चढ़ाना केवल परंपरा नहीं, दिव्य सेवा है। बेलपत्र चढ़ाना केवल धार्मिक कृत्य नहीं, श्रद्धा का पुष्प है। हर हर महादेव बोलना केवल नारा नहीं, संपूर्ण आत्मसमर्पण है। मित्रों, शिव वही है जो हर हृदय में बसते हैं, सावन वही है जो सेवा में बीतता है, और भक्ति वही है जो अपने अहंकार को शिव जी के चरणों में समर्पित कर दे। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।